बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 75 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 है और जिस यूनिट पर आज हम बात करेंगे दैट इज़ यूनिट नंबर 3। चैप्टर 3 स्टार्ट होने जा रहा है आपका। इसकी जो 3.1 एक्सरसाइज उसमें लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो A/B एंड एज अ फ्रैक्शन। दो बातें आपने करनी है, एज अ रेशो और एज अ फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखना है? लोएस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? लोएस्ट फॉर्म में। अब ये सारा कुछ करने से पहले आपको पता होना चाहिए रेशो है क्या। रेशो इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। काइंड उनकी सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, किसी और यूनिट्स में है जैसे यहाँ पर रुपीज़ में है तो रुपीज़ होने चाहिए, डिग्री है तो डिग्री होनी चाहिए, मिनट्स हैं तो मिनट्स होने चाहिए। वो सारे सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे। ओके। अब रेशो में ना दो क्वांटिटीज़ होती हैं। ऐसे ऐसे लिखते हैं रूटीन में। हम लिखते हैं A/B, जिसमें A जो है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में ये आया करता है। In ratio A/B, A is called antecedent, B is consequent। B क्या है? Consequent। A antecedent है, B क्या है? Consequent है। ये तो होगी रेशो। रेशो इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये डेफिनेशन बोर्ड के पेपर में आया करती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। रेशो इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, जिसमें A को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। ये MCQs आया करता है। और B को भी हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ठीक, ये तो रेशो फॉर्म में। अगर आप इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो इस A/B को हम लिख सकते हैं A/B। A/B को हम क्या लिख सकते हैं? A/B। और इसको पढ़ते क्या है? A/B। क्या है? क्या पढ़ते हैं? A/B। मतलब A आपका न्यूमरेटर है और B क्या है? डिनोमिनेटर। इस पर हम आगे जाकर थोड़ी सी और भी बात करेंगे। वो कह रहा है कि ये जो इनको रेशो फॉर्म में लिखें, एक बात एक्सप्रेस करें रेशो फॉर्म में और फिर इनको फ्रैक्शन में भी लिखें। जैसे अगर A/B आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? A/B। बहुत आसान है, देखें ज़रा किस तरह से। अब ये ₹750 है, ये रुपीज़ क्या है? 1250। तो हम लिखेंगे रुपीज़ रेशो रुपीज़, ऐसे लिख लें 750। इसकी हमने रेशो बनाई किससे? 1250 के साथ। अब अगर कैंसिलेशन होती है तो करनी है। ये ज़ीरो किससे कैंसिल हुआ? ज़ीरो से। 725 3 25 5। ये तो आपकी कौन सी फॉर्म बनी है? इन रेशो फॉर्म। 3/5 आपका आंसर है। ये कौन सी फॉर्म है? रेशो फॉर्म है। ओके, मैंने लिख दिया। ओके, फिर आपने लिखना है इन फ्रैक्शन। क्या हेडिंग देंगे? इन फ्रैक्शन की। इन फ्रैक्शन की हेडिंग देके आप इस 3/5 को क्या लिखेंगे? 3/5। एक आपका ये आंसर। सिर्फ दो आंसर आपने। इसको किस फॉर्म में लिखा? रेशो फॉर्म में। और इसी रेशो फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन में। यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमने उनकी जो यूनिट्स हैं वो सेम करने हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन लिख लें, साथ हम लिखेंगे 450 सेंटीमीटर एज इट इज। अब आसान बात यह है कि बड़े वाले यूनिट को स्मॉलर यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक, मीटर बड़ा यूनिट है तो मीटर को हम किस में लेकर जाएंगे? सेंटीमीटर में, ताकि आपका काम आसान हो। 3 मीटर एक्चुअली किसके इक्वल होते हैं? 300 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर हुए। ठीक, तो इन रेशो फॉर्म लिख लें। इन रेशो फॉर्म आपका क्या बनेगा? हम लिखेंगे 450 रेशो 300। अब कैंसिलेशन होती है, बिल्कुल जी होती है। 0 से कैंसिल। 15 3 15 2। तो आपकी रेशो फॉर्म क्या बनी है? 3/2।
ओके। और इन फ्रैक्शन वो आपका क्या बनेगा, लिखें जी 3 डिवाइडेड बाई 2। फ्रैक्शन क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने लिख दिया। ओके। अब हमारे पास है 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम 750 ग्राम। याद रखें किलोग्राम मीन, किलो मीन 1000, तो 2 अगर 4 किलोग्राम है तो इट मीन 4000 ग्राम। तो हम इसको लिखेंगे 4000 ग्राम। मैंने किया क्या है 4 kg को 4 के मीन 1000 और साथ क्या लिख दिया ग्राम। अब 2 किलोग्राम मीन 2000 ग्राम, कॉमा एज इट इज डाला मैंने। 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, तो ये आपका बनेगा 2750 यानी 2750। अब हम इसको लिखेंगे इन रेशो फॉर्म, लिखें जी इन रेशो फॉर्म लिख दिया मैंने। हम लिखेंगे 4000 ग्राम और साथ क्या आएगा 2750 ग्राम। अब कुछ कैंसिलेशन होता है, करेंगे ये 0 इस 0 से कैंसिल। अगर आप कैलकुलेटर पर 400 डिवाइडेड बाय 275 लिखें तो आंसर आएगा 16:11। कैसे आएगा मुझे पता है, ये 25 पर कैंसिल होते हैं। 25 16 25 11 तो ये आपकी रेशो फॉर्म बनी है, ये हमने ऊपर लिखी भी थी इन रेशो फॉर्म। ओके। इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आपकी क्या आएगी 16 डिवाइडेड बाय 11, ये आपका ओके। अब नेक्स्ट में है 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स। एक तो ये वैल्यू है और सेकेंड वैल्यू क्या 1 आवर्स। तो इनको पहले कन्वर्ट करें, मैं ये रब कर लूँ। चलें जी, मैंने लिखा 27 मिनट्स को जब आपने सेकंड्स बनाना है तो मिनट्स को सेकंड बनाने के लिए हम क्या करते होते हैं, उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने लिखा 27 मल्टीप्लाइड बाय 60 और प्लस 30 सेकंड्स पहले से थे, तो ये तो एक वैल्यू आ गई 7 बेशक सेकंड लिखते हैं। और 1 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 3600 बनेंगे एक्चुअली ये। अब 27 को 60 से मल्टीप्लाई करके प्लस 30 करेंगे तो ये मेरा ख्याल बनता है 1650। कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं इसको यूज़ करने लगा हूँ। 27 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 30, तो जी 1650 बनेगा। 1650 सेकेंड और एक और वैल्यू है 3600 सेकेंड्स। हमने इनकी रेशो लेनी है जी, लें रेशो। इन रेशो फॉर्म हम लिखेंगे इन रेशो फॉर्म, तो क्या आएगा बच्चों आपका, हमारे पास आएगा 1650 रेशो 3600। ये 0 0 से कैंसिल करें जी। 165 डिवाइडेड बाय 360, 165 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपका आएगा 1124। कितना बनेगा 11 और 24, ये आपकी होगी रेशो फॉर्म। ओके। इन फ्रैक्शन, तो ये आपका क्या आएगा, इन फ्रैक्शन ये आपका आएगा 11 डिवाइडेड बाय 24। ये हमने फ्रैक्शन में भी लिखते हैं इसको। इसके बाद ये बहुत आसान है, 75 डिग्री टू 25 डिग्री, तो हम लिखेंगे इन रेशो फॉर्म 75 डिग्री टू 25 डिग्री। कैंसिल करें जी, 25 पर कैंसिल होता है बड़े आराम से। 25 3 25 9 सर। ओके। फिर 3 1 3 3 तो 1:3 हो गया ये आपका। कितना हुआ 1:3। ओके। ये तो रेशो फॉर्म में हो गया। अब आपने इसको किस में करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम लिखेंगे इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका कौन सा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। मैं बोर्ड रब करके वीडियो पॉज करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ।
जी बच्चों, मैंने अगले 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। देखें ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन 2 में वो आपसे कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, 25 आर गर्ल्स, 25 क्या हैं? गर्ल्स हैं, रिमेनिंग आर बॉयज। ओके, आपने 2 बातें फाइंड आउट करनी है, बॉयज टू टोटल रेशो, यानी बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। ओके, हमारे पहले लिख लें कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 60। ओके, बॉयज कितने हैं? 25 आर बॉयज, नो सॉरी, गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हमारे पास बनेंगे फिर 60, 25 आर गर्ल्स, बॉयज़ हमारे पास कितने होंगे? 60 माइनस 25, तो बॉयज़ आपके पास आ जाएंगे 35, और गर्ल्स आपको उसने शुरू में ही दी थी, कितनी हैं? गर्ल्स हैं 25, गर्ल्स 25 थी, टोटल 60 थे, तो 60 माइनस 25, तो बॉयज़ आपके पास कितने आ गए? 35। ओके, अब आपसे अगर वो ये कहे कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, याद रखें अगर मैं ये लिखूं ना 5 डिवाइडेड बाय 6 या 5 रेशो 6, तो इसका मतलब होता है 5 to 6। 5 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका मतलब है 5 to 6। तो जो 2 के बाद वैल्यू आ रही है एक्चुअली वो डिनोमिनेटर में आती है, तो बॉयज पहले लिखे जाएंगे, बॉयज रेशो टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स तो वो आपके कितने हैं? टोटल आपके थे 60, बॉयज आपके हैं 35, 35 रेशो 60, ये 5 पर कैंसिलेशन होगी, 7 5 ज़ार 12 5 ज़ार, तो ये आपका बनेगा 12। तो बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स जो रेशो बनेगी वो बनेगी 7:12, ये आपका आंसर। इसको फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना आपने, ठीक हो गया। फिर वो आपसे कह रहे हैं बॉयज टू गर्ल्स, यानी बॉयज पहले लिखे जाएंगे, बॉयज रेशो गर्ल्स, बॉयज आपके पास थे 35, गर्ल्स कितनी थी? 25, तो 35 रेशो 25, तो 7 5 ज़ार 5 5 ज़ार 5 7 ज़ार सॉरी 5 7 ज़ार और 5 5 ज़ार, तो यहाँ पर हमारी रेशो बनेगी 7:5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हुआ, आसान सा क्वेश्चन है। फिर वो कह रहा है कि यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं, बोर्ड के पेपर में यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है। वो कह रहा है कि फाइंड x रेशो y अगर ये आपस में इक्वल हो। ओके, आसान है, हम लिखेंगे सोल्यूशन। x रेशो y आपने फाइंड आउट करना है। मैंने लिखा 3 into 4x minus 5y इज इक्वल टू 2x minus 7y। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ार कितना होगा? 12x माइनस 3 5 ज़ार 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। अब अगर वो आपसे कह रहा है कि x रेशो y फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब है आपने x को एक साइड पर करना है और y को एक साइड पर करना है। फिर देखें क्या होता है। देखें जी, हमारे पास था 12x माइनस 2x, ये इधर पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो गया? नेगेटिव, इज इक्वल टू माइनस 7y प्लस 15y। अब 12x माइनस 2x तो बनेगा 10x इज इक्वल टू 8y। हमने x रेशो y फाइंड आउट करना है। x रेशो y का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से बता रहे हैं। x रेशो y मीन x ओवर y, x रेशो y मीन x डिवाइडेड बाय y। तो ये x है, इस y को इधर डिवाइड किया जा सकता है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x से, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x ओवर y इज इक्वल टू 8 ओवर 10। अब यहां पर कैंसिलेशन होती है यकीनन, 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार, तो हमारे पास जो x रेशो y बनेगी, देयरफॉर लिख लें, देयरफॉर x रेशो y इज इक्वल टू 4:5।
x रेशो वाई क्या बनेगी 4:5। इसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 75 में मैं आपको क्वेश्चन 4 भी करवाता हूँ और 5 भी। वीडियो पॉज करके मुझे बोर्ड अप करना पड़ेगा। जी बच्चों, ये क्वेश्चन 4 और 5 मैंने लिख दिए हैं। ये एक्चुअली प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन क्या है? इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज, दो रेशोज के दरमियान जो इक्वालिटी है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। ओके, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसमें कहीं पी होगा, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द रेशोज, ये एक रेशो है 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। अगर इक्वल हैं दो रेशोज तो वो एक्चुअली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो हमने लिखा सोल्यूशन इसका। क्या करेंगे भला? हम लिखेंगे 2p + 5 रेशो 3p + 4 इज इक्वल टू, क्वालिटी डाल दिया हमने 3:4। ओके, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2p + 5 डिवाइडेड बाय, रेशो को आपको पता है डिवीजन में लिखा जा सकता है 3p + 4 इज इक्वल टू 3/4। अब आप इनको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। करें क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 × 3p + 4 इज इक्वल टू 4 × 2p + 5। एक बात मैं आपको बताता हूँ, बच्चे समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जा सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप ये वाला इधर और ये वाला इधर लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन पे 100% ठीक है वो। ओके, अब ऐसा है कि हम करेंगे क्या? 3 3s are 9, 9p + 3 4s are 12 इज इक्वल टू 4 2s are 8p + 4 5s are 20। अब जाहिर है हमने p को एक साइड पर करना है। क्यों? क्योंकि हमने p तो फाइंड आउट करना था। ये हम लिखेंगे 9p - 8p इज इक्वल टू 20 - 12। तो p इज इक्वल टू 8। ये जो आपने फाइंड आउट करना था p, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 8। ओके, अब इफ द रेशोज दिस एंड दिस, ये एक रेशो है, एंड दिस वन आर इक्वल, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने क्या फाइंड आउट करना है? x। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। हमने लिखा 3x + 1 डिवाइडेड बाय 6 + 4x। ये एक रेशो थी, एज लिखने साथ, यानी ये रेशो इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 के, 2:5 के। हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 5। अब आपने इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इससे, ठीक। तो जिस साइड पर मर्जी लिखें, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 3x + 1 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई किया 6 + 4x। ओके, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15x + 5 इज इक्वल टू 6 2s are 12 + 2 4s are 8x। आपने करना क्या है? x को जाहिर एक साइड पर करना है। तुम्हारे पास आएगा 15x - 8x 12 - 5। मेरे पास आएगा 7x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 1। 7 डिवाइडेड बाय 7 आपको पता है 1 आता, जाहिर है। ये इधर 7 मल्टीप्लाई और उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और बच्चों, आपने जब वीडियो देखनी है तो वीडियो क्वालिटी को कहाँ पर रखना होता है? 720p पर। और इसके अलावा बच्चों आपने इस लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे ना भी करें तो खैर है, मर्ज़ी आप लोगों की, अच्छी बात अगर कर दें तो। इसके बाद हम जो अगला लेक्चर है वो 76, उसमें कुछ आगे 4-5 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। अल्लाह आप हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।